कोई सुविधा नहीं है ना, कोई आज तो देखने आया रात में और दिन में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कितने लोगों के मकान गिर डाले जाए, देखिए पानी मकान वो हो गया। अच्छा पानी कोई घर गिरा तो नहीं अभी? ये देखिए काफी घर गिर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा अभी घर में कोई रह रहा है? सारे लोग रोड पर आ चुके हैं। आप एक बार दिखाओ, रोड पे भी कोई व्यवस्था नहीं है, दिखाओ कुछ नहीं है। ये देखो ये देश में अगर एक ही खबर इस वक्त अगर गूंज रही है पूरे देश और दुनिया में, तो पहली खबर यह है कि सीमा हैदर अवैध ढंग से सीमा पार करके हमारे सीमा के अंदर आ गई है। दूसरी खबर अगर दिल्ली एनसीआर और देश में चल रही है तो ये कि हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली की सीमा में आकर भारी तबाही मचा रहा है। ये देखिए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर इस्माइलपुर गांव से लगा हुआ अजय नगर पार्ट 2 का इलाका है। देखिए यहाँ कैमरामैन को देखने के बाद में, एंकर को देखने के बाद में यहाँ के निवासियों की भारी भीड़। दिक्कत यह है, ये देखिए अपने घरों से होकर महिलाएं किस तरह पानी से गुजर कर आ रही हैं। मैं ज़रा इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आप यहीं रहते हैं? जी। सरकार की तरफ से क्या कोई सुविधा नहीं है ना, कोई आज तो देखने आया रात में और दिन में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कितने लोगों के मकान गिर डाले जाए, देखिए पानी मकान वो हो गया। अच्छा पानी कोई घर गिरा तो नहीं अभी? ये देखिए काफी घर गिर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा अभी घर में कोई रह रहा है? सारे लोग रोड पर आ चुके हैं। आप एक बार दिखाओ, रोड पे भी कोई व्यवस्था नहीं है, दिखाओ कुछ नहीं है। ये देखो ये पता, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सारे लोग निकलकर कॉलोनियों से रोड पर आ चुके हैं। और रोड पर देखिए उधर, यहाँ पर कहीं राहत कैंप सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। खाने वाने का कैसे हो रहा है? अरे बाहरी लोग आके थोड़ा बहुत दे रहे हैं, सिर्फ खाने की व्यवस्था और कोई नहीं। कितने दिन से ये प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे हैं? 5 दिन। तो आप देख सकते हैं कॉलोनी में इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी भैया, आपका नाम? तार सीधा करो, साइड से जा, साइड से जा, जल्दी जा यार। मतलब अभी इसी कॉलोनी में आपका इसी में है? हमारे कमरे भी गिर गए वहाँ पे। उस दिन की बात बताएंगे जिस दिन पानी आया, आपको रात को भागना पड़ा? कुछ रात को कितने वक्त में पानी आया? मुश्किल हो गया। बहुत इतनी जल्दी पानी आया, पता ही नहीं लगा कि पानी कितनी जल्दी गया। न कोई सूचना लगी न प्रशासन से, कोई आया बंदा के भाई ये पानी करो मत करो। 2 घंटे में हमें सारा सामान तो नहीं निकाल पाए होंगे? नहीं निकाला। नहीं निकाला। चोरी भी हो रहा था बहुत सारा, मेरा मोबाइल अभी चोरी हुआ। अच्छा एक और संकट देखिए कि जब आपदा आती है तो किस तरह कुछ लोगों के लिए अवसर होता है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, भीड़ का फायदा उठाकर एक सज्जन बताने लगे कि हमारा फोन निकल गया। ये लीजिए। कौन सा फोन था? वीवो का। भीड़ में खड़े थे आप? जी अभी खाना बच रहा था, वही भीड़ में था मैं, तो फोन निकाल लिया। किसी के लिए आपदा और किसी के लिए बेहतरीन मौका कमाने के लिए। अच्छा कॉलोनी, यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये बता रहे हैं कि कॉलोनी में जो आप देख सकते हैं ये पानी से भरी हुई अभी हम लोग सर, मेरी बात सुनिए सर, अभी हम घर में पानी घुसा हुआ है, अलग रूम रेंट लेकर रह रहे हैं। मोबाइल भी चोरी हो गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताओ? एक तरफ तो लोग ये अपना सामान घरों में छोड़कर जान बचाकर सड़क पर आए हैं, दूसरी तरफ उन घरों में चोरियां भी हो रही हैं। एक नई चोरी कर रहे छोटे बच्चे इस बारे में पुलिस को आपने इत्तला दी? अभी चोरी हुआ नहीं, जो घरों में चोरी हो रही है उसके लिए। जी, आप कुछ बताएंगे?
कुछ खाने पीने का मिल रहा है यहाँ पे? खाने पीने को सब मिल रहा है, रहने की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दिखाओ बच्चों कैसे मार के पब्लिक दे रही है, सरकार दे रही है? सरकार नहीं दे रही, पब्लिक नहीं दे रही है। हमारे घर में पब्लिक दे रही है। हमारे घर में पानी घुस गया है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी एनजीओ एक काम कर रही है, अल फलाह। तो फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की तरफ से खाने मिल रहे हैं और ये सारे लोग इस चीज़ के वो हैं, लेकिन सरकार की तरफ से राहत के नाम पर अभी तक फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। और संकट ऐसा है कि मैं कैमरा मैन 50% मकान गिरने की कंडीशन में है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिलवाने की यानी आप जो है वो करिए, रिक्वेस्ट करिए। वो थोड़े ना करेगा कोई। क्या यहाँ पर रजिस्ट्री होती है क्या? जी होती है। मुझे तो बोला रजिस्ट्री हो रही है और हो भी रही है, है रजिस्ट्री है, सब कुछ है सरकार की तरफ से, बस सुविधा नहीं है। रजिस्ट्री भी है, पार्टी का है रजिस्ट्री। तो आपने लोन लेकर मकान बनाया है? लोन नहीं लिया, मतलब इधर उधर से करके कमा के कंपनी से लेके इधर उधर से करके हमें लिया है। अब गिट्टी वालों वाले को भी पैसे में देना पड़ रहा है, वो तो बोला भैया ले लो, धीरे धीरे चुका देना। 5 दिन से आप भी बाहर ही हैं घर से? हालत देखो ना, घर से गया, नौकरी से गया, ये हाल है। हाँ, एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत ऐसा बहुत संकट बड़ा है आपदा आ गई है, संकट ही। जिसका क्या कहते हैं अनुमान अभी सरकार नहीं लगा पा रही। और 2 सरकारों के संधि स्थल पर मौजूद है ये कॉलोनी, बसंतपुर से लेकर और ये अजय नगर पार्ट 2, कम से कम 2000 घरों की कॉलोनी है जी। और हर गली में आपको ये नज़ारा दिखाना पड़ेगा, हर गली में यही दृश्य नजर आएगा। पानी से भीगे हुए घर, भीगी हुई दीवारें और घिरी हुई कॉलोनी, जिसके गिरने की जितनी देर पानी रुकता है उतनी देर इसके गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। और सरकार की तरफ से अभी तक बचाव कार्य के नाम पर सिर्फ ये है कि कभी कभी मेडिकल की गाड़ी सड़क पर नज़र आती है और कभी कभी कोई एक कार आ जाती है हरियाणा सरकार की जो खाना बांटती है। बाकी अगर यहाँ के स्थानीय एनजीओ और निवासी हाथ न लगाते तो इनमें से कितने लोग अभी तक भूखमरी के शिकार होते। सरकार से अनुरोध है कि वो अविलंब इनके लिए राहत कार्यों की घोषणा करे, उनके अधिकारी यहाँ आए और जब तक ये पानी का संकट उतर नहीं जाता, कम से कम इन परिवारों को जो बाढ़ पीड़ित हैं, आपदा पीड़ित हैं, इनकी मुक्ति के लिए, इनको सुरक्षित स्थान देने के लिए और इनकी आर्थिक मदद के लिए खुलकर सहायता करें। जी नहीं कोई। क्या यहाँ पर रजिस्ट्री होती है क्या? जी होती है। मुझे तो बोला रजिस्ट्री हो रही है और हो भी रही है रजिस्ट्री है, सब कुछ है सरकार की तरफ से, बस सुविधा नहीं है। रजिस्ट्री भी है, पार्टी का है रजिस्ट्री। तो आपने लोन लेकर मकान बनाया है? लोन नहीं लिया, मतलब इधर उधर से करके कमा के कंपनी से लेके इधर उधर से करके हमें लिया है। अब गिट्टी वालों वाले को भी पैसे में देना पड़ रहा है, वो तो बोला भैया ले लो, धीरे धीरे चुका देना। 5 दिन से आप भी बाहर ही हैं घर से? हालत देखो ना, घर से गया, नौकरी से गया, ये हाल है। हाँ, एक बहुत बड़ा संकट है, ऐसा बहुत बड़ा संकट है आपदा आ गई है, संकट ही। जिसका क्या कहते हैं अनुमान अभी सरकार नहीं लगा पा रही। और 2 सरकारों के संधि स्थल पर मौजूद है ये कॉलोनी, बसंतपुर से लेकर और ये अजय नगर पार्ट 2, कम से कम 2000 घरों की कॉलोनी है जी। और हर गली में आपको ये नज़ारा दिखाना पड़ेगा, हर गली में यही दृश्य नजर आएगा। पानी से भीगे हुए घर, भीगी हुई दीवारें और घिरी हुई कॉलोनी, जिसके गिरने की जितनी देर पानी रुकता है उतनी देर इसके गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। और सरकार की तरफ से अभी तक बचाव कार्य के नाम पर सिर्फ ये है कि कभी कभी मेडिकल की गाड़ी सड़क पर नज़र आती है और कभी कभी कोई एक कार आ जाती है हरियाणा सरकार की जो खाना बांटती है। बाकी अगर यहाँ के स्थानीय एनजीओ और निवासी हाथ न लगाते तो इनमें से कितने लोग अभी तक भूखमरी के शिकार होते। सरकार से अनुरोध है कि वो अविलंब इनके लिए राहत कार्यों की घोषणा करे, उनके अधिकारी यहाँ आए और जब तक ये पानी का संकट उतर नहीं जाता, कम से कम इन परिवारों को जो बाढ़ पीड़ित हैं, आपदा पीड़ित हैं,
इनकी मुक्ति के लिए, इनको सुरक्षित स्थान देने के लिए और इनकी आर्थिक मदद के लिए खुलकर सहायता करें। जी नहीं, बहुत अच्छे सर। और फिर हम मिले मिसेस जोबिया खान से, जो अपने फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी जैसी एनजीओ के बैनर के नीचे इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सबसे बड़ा कैंप चला रही हैं और 3 वक्त में, सुबह के वक्त चाय, दोपहर और शाम का खाना 600 आदमियों के लगभग इंतज़ाम करना कोई हंसी खेल नहीं है। और जोबिया खान की तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने घर को भी, घर का अगला हिस्सा राहत कैंप में तब्दील कर दिया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अश्वनी सिंह। अश्वनी सिंह, कब से चल रहा है ये राहत कैंप? 5-6 दिन से, जब से बाढ़ आई पड़ी है। कितने लोगों का खाना तैयार हो रहा है यहाँ पे? सुबह 450 से 500 और शाम को 600 से 700 लोग आ जाते हैं। सर सोचा तो कुछ भी नहीं था हमने, क्योंकि ये अचानक जो आपदा आई थी, अचानक जो ये आपदा आई है उसमें हमने सोचा तो कुछ भी नहीं था। अचानक जब लोग, पानी एकदम बढ़ गया, लोग आने लगे, तो उनको हम, उनकी परेशानी देख के कि उनको क्या करें, तो उस वक्त पे हमने सोचा उनको खाने की परेशानी हो, क्योंकि वो लोग कुछ भी लेके घर से नहीं निकले थे, खाली हाथ थे। जो कपड़े पहन रखे थे उन्होंने वही कपड़े पहन के वो लोग आए थे, उनको कपड़े तो छोड़ो खाना क्या खाते। इसलिए फिर हमने रात को 11 बजे खाना बनाया, उन लोगों को रोड पे जो सारे बैठे हुए थे उनको खाना खिलाया, फिर उनको अपने यहाँ जगह जो घर में या टेंट लगा के सब तरीके से हमने फिर उनको बिठाया, उनको सोने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। उसके बाद से, उस रात से हम लोग खाना बना रहे हैं उनका, लगातार हम लोग खाना बना रहे हैं। अब हम इसके लिए उनको चाय, सुबह चाय, दोपहर का खाना, शाम का खाना हम लोग कर रहे हैं। एक युवक अपने घर तक पानी के बीच से होकर जाने की तैयारी में, देख लीजिए संकट कितना बड़ा है। इसका अंदाज़ा सरकारी महकमों को शायद है नहीं।